दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय मंदिर जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं अविनाशी प्रभु। आइए जानते हैं इन रहस्यमय मंदिरों के बारे में। नंबर 5, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु जी का सबसे बड़ा और रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों को खोला जा चुका है, जिनमें इतना खजाना निकला है कि उसे गिनने में 3 साल लगे। इसलिए प्रशासन ने 7वें दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन हमेशा अनहोनी ही हुई। उस द्वार पर 2 सांपों के चित्र बने हैं, जो कि एक चेतावनी है। इतिहास में कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका। उस दरवाजे को नागपाश मंत्र से बांधा गया है, जो कि गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खुलेंगे। अगर दरवाजे पर कान लगाकर सुना जाए तो उसमें सांपों की सरसराहट और समुद्र की लहरों की आवाज आती है। लोगों के अनुसार उस द्वार के पीछे ब्रह्मास्त्र, कौस्तुभमणि और खतरनाक हथियार छुपाए होंगे, जिसका इस्तेमाल महाभारत में किया गया था। हिंदू पुराणों के अनुसार उस द्वार को भगवान कल्कि ही खोलेंगे। नंबर 4, लाटू देवता का मंदिर। उत्तराखंड के चमोली जिले में वाण नामक एक गांव में स्थित है लाटू देवता का मंदिर, जहां भक्त अंदर प्रवेश नहीं करते, बल्कि मंदिर से 30 फीट दूर रहकर ही पूजा करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा माना जाता है कि अंदर प्रवेश से वे अंधे हो सकते हैं। लाटू देवता का मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही खोला जाता है, और जब दरवाजा खोला जाता है तो मंदिर के अंदर केवल पुजारी ही प्रवेश करते हैं, वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, क्योंकि इस मंदिर में साक्षात नागराज मौजूद है अपनी मणि के साथ, और इस मणि में से एक तेज रोशनी निकलती है जिसे कोई आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता, जिस वजह से इस मणि की रोशनी से कोई भी अंधा हो सकता है। इसलिए पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पुजारी की गंध नागराज तक और नागराज की गंध पुजारी तक नहीं जाने चाहिए, इसलिए पुजारी नाक और मुंह पर भी पट्टी बांध लेता है। नंबर 3, कक्कड़मठ शिव मंदिर, जो हजारों साल पुराना है। यह शिव मंदिर अद्भुत और तमाम रहस्यों से भरा हुआ है। मंदिर में ना ही कोई खिड़की है, ना ही कोई दरवाजा, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर यह मंदिर बनाया गया है। मंदिर को देखने से ऐसा लगता है कि मानो यह मंदिर गिरने वाला हो, लेकिन महादेव के चमत्कार से आंधी तूफान भी इसे हिला नहीं पाई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस जगह पर दूर दूर तक ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिससे इसे बनाया गया है। फिर इसे कहां से लाया गया? इस मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने एक रात में किया था। इस मंदिर को बनाते बनाते सुबह हो गई, इसलिए मंदिर अधूरा ही रह गया। माना जाता है कि आज भी इस मंदिर में रात को शिव जी की पूजा करने खुद भूत आते हैं। नंबर 2, मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर। बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी देवी का प्राचीन और रहस्यमय मंदिर, जिसका संबंध मार्कंडेय पुराण से जोड़कर बताया जाता है। इस मंदिर की कथा चंडमुंड के वध से जुड़ी हुई है, जो शुंभ निशुंभ के सेनापति थे, जिनका वध इसी भूमि में हुआ था। इस मंदिर में बकरे की बलि बड़े ही अनोखे तरीके से दी जाती है। यहाँ बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, पर उसका जीवन नहीं लिया जाता, बल्कि मंदिर में लाकर देवी माँ के सामने पुजारी उस पर चावल और फूल चढ़ाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए वह बेहोश हो जाता है, जिससे उसकी जिंदा बलि माँ के सामने स्वीकार हो जाती है। नंबर 1, श्री मुरुगन मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 75 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे श्री मुरुगन मंदिर के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर का सारा खजाना और भगवान कार्तिकेय की पंचतंत्र से बनी मूर्ति को चुराकर भाग रहे थे। लेकिन जैसे समुद्र के बीच में पहुंचे, अचानक मौसम बिगड़ गया और भयानक तूफान और बारिश होने लगी। उन्होंने कहा कि यह तो मूर्ति का प्रकोप है, हम इसे साथ नहीं ले जा सकते, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तब जहाज के कैप्टन ने अपनी जान बचाने के लिए मूर्ति को समुद्र में छोड़ दिया, जिसके बाद तूफान शांत हो गया। दूसरे दिन मुरुगन स्वामी अपने भक्त के सपने में आया और उसे बताया कि समुद्र में मेरे ऊपर एक नींबू तैरता हुआ दिखेगा।
उसी के ठीक नीचे मेरी मूर्ति है। उसके बाद जब भक्त मूर्ति ढूंढने गया तो सच में उसे तैरते नींबू के नीचे मूर्ति मिली। सन 2004 में इस जगह पर भयंकर सुनामी आई, लेकिन मंदिर के पास आते ही वह सुनामी 2 किलोमीटर पीछे चली गई। समुद्र किनारे बना ये मंदिर आज भी सुरक्षित मौजूद है।